7 सितंबर को अल्लाह ने कादियानियों के खिलाफ फतह अता की है। ये महीना बड़ा ख़ास है। हम योम पाकिस्तान भी मनाने वालों में से हैं और योम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मनाने वालों में से भी हैं। अपने वतन के भी हम गद्दार नहीं हैं और अपने आका के भी हम गद्दार नहीं हैं। कुरान मजीद में 100 से ज़ायद आयात मुक़द्दसात ख़त्म नबुव्वत पर मौजूद हैं। गाहे बगाहे अर्ज़ की जाती हैं और हम करते भी हैं। इसी मौजू पर हमारे तमाम तकरीबन प्रोग्राम होते हैं। 200 से ज़ायद अहादीस मुबारका सरकार की भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं तमाम नबियों में से आखिरी हूँ। और इसकी तशरीह भी आपने खुद कर दी। कैसा आखिरी? फरमाया ला नबिय्य बादी, जिसके बाद कोई नबी भी आ सकता नहीं है। इसी चीज को कुरान मजीद के आयात मुक़द्दसात को और अहादीस मुबारका को हजरत इमाम शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ने असेंबली में जाकर सेकुलर पार्टी के सामने मिर्जा नासिरुद्दीन जो मिर्ज़इयों का उस वक्त लीडर बना हुआ था, वो असेंबली में एमएनए नहीं था, लेकिन जब उसने अखबार में नारेबाजी छपवाई कि मुझे बुलाया जाए, असेंबली में मुझे मोहलत दी जाए, मैं साबित करूंगा कि हम सच्चे हैं, तो इमाम शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से थे। आपने भुट्टो साहब को राजी कर लिया, कायल कर लिया। भुट्टो इतना सख्त था कि जनरल ज़ियाउल हक का एक बड़ा मशहूर ये वाकया है कि उसने सिगरेट सुलगाया हुआ था, लगाया हुआ था। अचानक ऊपर से भुट्टो आया तो इसने जलता हुआ सिगरेट अपनी जेब में डाल दिया। भुट्टो इस पर बड़ा मुस्कुराया और इसी वजह से भुट्टो ने उसे फिर जर्नैल बनाया। अब इस तरह हुआ कि इमाम शाह दुरानी सिद्दीकी का ही ये खासा था कि भुट्टो जैसे बंदे के सामने पीपल्स पार्टी का कोई शख्स भी उफ तक नहीं बोला करता था। हालांकि ये हुक्म वालिदैन के बारे में है कि उनके सामने उफ नहीं बोलनी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले अपने माँ बाप के सामने उफ बोले या ना बोले, भुट्टो के सामने नहीं बोलते थे। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। इमाम दुरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा को अल्लाह ने ये जिगरा और ये सलाहियत दी थी। दिलेर बड़े बड़े बंदे होते हैं, लेकिन दिलेरी का एक ढंग होता है और अपनी बात को किसी के सामने मनवाने का गुर, ये हर एक को हासिल नहीं होता कि अपनी बात किसी बंदे के सामने या अफसर के सामने या किसी भी डिक्टेटर के सामने या किसी आमिर के सामने अपनी बात को मनवा लेना। हर एक का ये खासा नहीं है। ये इमाम दुरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा का खासा था। इसीलिए तमाम मसलक वालों ने इत्तिहाद करके तो इमाम दुरानी को आगे लगाया कि सोनिया गल करन दा वसब रब तन्नू ही दिते है। लीडर वही होता है जो आगे लग के बात करे, जो लीड करे। इमाम दुरानी ने भुट्टो साहब को कायल कर लिया कि अगर मिर्ज़ई ये नारा लगा रहे हैं और अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं, हमें मौका दिया जाए तो उनको मौका दिया जाए। साथ साथ बड़े मौलवी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम दुरानी ने फरमाया मेरा दीन सच्चा, मेरे नबी पाक सच्चे, मेरा रब सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा, मेरे सोने नबी का फरमान सच्चा। तो हमें डर किस बात का है? अल्लाह ने बात करने का मलिका भी अता किया है और दीनी इल्म भी है। असेंबली में लाया जाए। 74 साल 75 साल तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि कोई बंदा एमएनए भी नहीं है, फिर भी वो असेंबली हॉल में गया और वहां जाकर उसने बकायदा हिस्सा लेकर असेंबली ईवान का, हाउस का हिस्सा बना। काफी दिन वहां पे बात चलती रही। इमाम दुरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ने उसी की किताबों में उसे ही काफिर करार दिलवाया। मिर्जा नासिरुद्दीन मान के उसने साइन किए कि मिर्जा कादियानी का नजरिया अलग है, अल्लाह का दीन अलग है। फिर जाके वो काफिर करार दिए गए। ये आयन में फिर दूसरी तरमीम हुई और ये आयन की टोटल जितनी भी तरमीम हुई हैं उन सब में से सिर्फ ये दूसरी तरमीम वाहिद तरमीम है जो सारे लोगों की मुत्तफिका थी। वरना इस पर अक्सरियत इधर है, थोड़े बंदे इधर हैं, थोड़ा इधर है, वोटिंग होती है।
ये दूसरी तरमीम वही तरमीम है जो कि सारे लोगों ने कहा था कि वाकई ये दायरा इस्लाम से खारिज है, सिवाय दो बंदों के। वो दो बंदे देवबंदी थे, उन दो बंदों ने साइन नहीं थे किए, बाकी सब ने साइन किए थे। हत्ता के चौधरी ज़हुरुल्लाह ने भी, गुजरात वाले ने भी खत्म नबुव्वत पर साइन करके इमाम दुरानी के काफिले में ये पांचवा बंदा था जिसने खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए करारदाद पर साइन किया था। तब से लेकर आज तक मैं ज़हुरुल्लाह की इज्जत इसलिए दिल से करता हूँ, इसके बाकी अमाल अपनी जगह, कम अज कम उन मुल्लाओं से तो बेहतर है जिन्होंने साइन ही नहीं किए। इसने पांचवें नंबर पर आगे लग के पहले साफ में खड़ा होकर इमाम दुरानी से कहा था, ए शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी, अगर खत्म नबुव्वत के लिए आप करारदाद लेकर आए हैं तो मैं दुनियादार जरूर हूं, बेगैरत नहीं। मेरे जिले को ये सादत हासिल है, आज ये धड़े में इधर जाएं या उधर जाएं, बल्कि आपकी दुखती शाहराह पे हाथ रखूं, आज ये आपको तहसील खारियां में रखें या निकालें, ये है जाती मामला। ज़हुरुल्लाह की इज्जत हम सब मिलके इसलिए करते हैं कि उसने खत्म नबुव्वत का पहरा देने के लिए इमाम दुरानी के पीछे खड़ा होकर दिखाया था। अब आपके सामने दो चार बातें सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ। मिर्ज़ाइयों का नजरिया असेंबली में भी ये तय हो चुका कि ये नया नजरिया है, दीन इस्लाम नहीं है, हो चुका साबित। अब ये दुनियादारों की असेंबली में भी पास हो गया, कानून भी बन गया, 1984 का सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया कि ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इनको जेल भी जाना पड़ेगा। अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, मुसलमान कह नहीं सकते, हैं ही नहीं, कलीमा तैयबा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुसलमानों के शायरे इस्लामी ये मीनार, ये गुंबद, ये मेहराब, आयाते कुरानिया, अहादीस नबविया ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये सारा कुछ जब नहीं कर सकते तो अपनी तबलीग भी नहीं कर सकते। ये आइन में अब लिखा हुआ है। क्यों है ऐसा? अक्सर लोगों के दिलों में ये बात आती है कहीं ये जुल्म ना हो। उसके हवाले से थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। उलमाए किराम ने पीर मेर अली शाह साहब रहमहुल्लाह की ज़ेरे क़ियादत और जनाबे किबला इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली उनके फतावा में इन्हें पहले से दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया हुआ है। 1974 में जाके दुनियादारों ने भी इसे दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। पहले ये कहते थे कि सिर्फ मुल्ला हमें ईमान से खारिज करार कहते हैं। अब ये कहते हैं कि असेंबली हमारे खिलाफ ये फतवा दे रही है। असेंबली को इख्तियार किसने दिया? मैं इन्हें कहता हूं असेंबली को इख्तियार आपकी बेवकूफी ने दिया, आपकी हठधर्मी ने दिया है और आपकी बगावत ने दिया है। उलमा ने जो आपको कह दिया कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आपको गौर करना चाहिए था और आपको वो काम छोड़ने चाहिए थे। मिर्जा कादियानी को छोड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात की रोशनी में आ जाना चाहिए था। लेकिन जो सरकार से मुंह मोड़ता है फिर हर दर पर जलील होता नजर आता है। अब वहां जाके इश्तिहार लगाया कि हम साबित करेंगे। साबित करते करते अपने आप को दायरा इस्लाम से खारिज साबित करवा बैठे। ये नई बात नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सरकार कुल जहानों के लिए रहमत है। सरकार की रहमत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन सुनियो, याद रखियो, गैरत की जब तकाज़ी आ जाए ना तो वहां पे रहमतें नहीं होती। ये जो पनिशमेंट का, सजा का जो उसूल रखा हुआ है ना, चोर जब छोटी चोरी करेगा तो उसे मुख्तलिफ सजाएं हैं। जब करता करता आदि मुजरिम होकर एक खास निसाब तक की चोरी करेगा, फिर उसका पहले एक पांव काटा जाएगा, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह फिर ये सजाएं आहिस्ता आहिस्ता करके। ये सजाएं क्यों हैं? क्या रब की रहमत उस वक्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दरवाजा बंद कर देती है? अल्लाह की ही तो रहमत है जो सरकार को भी अता हुई है।
तो रब क्यों मुजरिम को फिर सजा देता है? सजा देने से रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते, सजा देने से इंसान के शऊर में एक दस्तक होती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पहले बातों से समझाया जाता है, तबलीग की जाती है। अगर तबलीग नहीं मानी जाए तो फिर उन लोगों के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद किया जाता है। ये कुरान के फैसले हैं, मालिक का ये हुक्म है, और बाकी के लिए किसी तरह की भी कोई माफी नहीं होती। अगर आप कहीं से जासूस पकड़ ले जो पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम सरअंजाम दे रहा, तो आप उसे माफ करेंगे? किसी सूरत भी नहीं। अगर कोई गद्दार हो तो आप उसे माफ करेंगे? कभी भी नहीं। बागी और गद्दार के लिए कोई माफी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, ताइफ गए, ताइफ वालों ने आगे से पत्थर मारे, सरकार ने वहां बदला नहीं लिया, सरकार ने अपनी जात पर जब बात आई तो सरकार ने माफ किया। हजरत जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, आका करीम रब ने ऑर्डर जारी फरमा दिया है और शर्त ये लगाई है कि मेरी तरफ से हुक्म ये है कि 2 पहाड़ मिला के ताइफ वालों को तबाह कर दिया जाए। शर्त ये है कि अगर मेरा महबूब भी हाँ कर दे। सरकार ने फरमाया जिब्राइल मैं अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आया हूं, इन्होंने मेरी जात पर हमला किया है, आज ये मेरी तालीमात को जानते नहीं है। सरकार ने मोहलत दी और सरकार ने दुआ की, फिर उसी नस्ल से हजरत मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा हुए हैं, फिर बड़े बड़े लोग वहां से पैदा हुए। जब उन्हीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात पर पत्थर भी माफ फरमाए, अपने जिस्म पर ओजरियां फेंकवाना भी माफ की, अपने दुश्मनों को जो तरह तरह की तकलीफें देते रहे उन्हें माफ किया, मक्का फतह किया, तो जो पहले आपके दुश्मन थे जब वो सरकार के मुहिब बने, जब वो सरकार के सहाबी बने, तो सरकार ने इज्जतें भी अता फरमाई। फरमाया जो मक्का शरीफ में चला आए, यानी जो कब्र में दाखिल हो जाए, बैतुल्लाह में आ जाए, उससे भी अमान है। और जो पहले दुश्मन थे अब सहाबी बन गए हैं, जो उनके घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान दे दी जाएगी। रहमत का दरवाजा खोला, रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जो ही मदीने में सरकार के निजाम के खिलाफ रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने नया निजाम खड़ा किया, नई मस्जिद बनाई जिसका कुरान में जिक्र भी है, मस्जिद दर्रार। जब मस्जिद नबवी के मुकाबले में मस्जिद दर्रार बनाई, नाम भी मस्जिद रखा। अब यहाँ पे मिर्ज़इयों को भी देखना, ये भी हमारी मस्जिदों के मुकाबले में अपने बैतुल कुफर का नाम भी मस्जिदें रखते हैं। हमारे नबी पाक के मुकाबले में मिर्जा कादियानी को भी नबी कहते हैं। नया निजाम इस्लाम के जब मुखालिफ लेकर आते हैं, बात है निजाम की, बात है दीने इस्लाम की। अब जब दीन पर हरफ आएगा, निजाम पर हरफ आएगा, तो मैं पिछले महीने की जानिब लेकर जाना चाहता हूं। जब निजाम मुस्तफा पर हरफ आए, जब निजाम इस्लाम पर हरफ आए, इमाम अली मकाम सारा कुंबा भी कटवा कर कहते हैं निजाम पर हरफ नहीं आने देते हम। निजाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे हजरत इमाम अली मकाम की जात की कुर्बानी क्यों न लग जाए। जब रईसुल मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने मस्जिद नबवी के मुकाबले में मस्जिद दरार बना डाली, वहां इस अजान के अजाने बिलाली के मुकाबले में अजाने मुनाफिकाना देता था। जब सरकार की जमात के मुकाबले में अपनी जमात करवाता, यहां तक डटाई कर दी कि मुसलमानों को, सहाबियों को तबलीग करने आया, आओ इधर भी वही अल्लाह है, इधर भी आओ, इधर आसान इस्लाम है। वहां तो नबी पाक तुम्हें जिहाद करवाते हैं, वहां तो नबी पाक फरमाते हैं अपने माल से बढ़ के मेरे से प्यार करो तब मोमिन होगे। वहां तो नबी पाक कहते हैं अपने अहलो अयाल से बढ़ के मेरे से प्यार करो तब मोमिन होगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमाइन। हर शय से बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर
कुल आलमीन से बढ़कर। जब तक सरकार से प्यार नहीं होगा बंदा कामिल मोमिन नहीं बनेगा। मुनाफिक कहने लगे हमारी तरफ आओ, आसान सा दीन ले लो, अपनी मर्जी का ले लो। अब बात दीन के मुकाबले में नए दीन की आई। रहमतुल लिल आलमीन आका, उनकी गैरत ईमानी ने जोश मारा। अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया और फरमाया महबूबा अब यहाँ रहमत का दरवाजा नहीं, यहाँ इनको इबरत का निशाना बना दो, इनको अपनी मस्जिदों से निकाल दो। और इन्होंने जो मस्जिद दरार बनाई वो मस्जिद नहीं है, वो बल्कि शैतान का गढ़ है, उसको तय कर डालो। कुरान की तफसीर पढ़ के देखो, नबी करीम ने वो मस्जिद नामी जगह मस्जिद दरार को अपने हुक्म पर दुनिया के नक्शे से मिटा के बता दिया। दीन के मुकाबले में कोई भी आए उसे दुनिया से मिटा के दम लेंगे। मामला आएगा ना तो मिर्ज़इयों का मामला आम काफिरों वाला नहीं है। मिर्ज़इयों का मामला आम काफिरों वाला नहीं है। कैसे? मिर्ज़ई दावा करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म है मिर्जा कादियानी। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये इतना गंदा गलीज इंसान, और वो तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐन नूर, ऐन नूर, नूर की किस्म नहीं, ऐन नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। और उसके मुकाबले में मिर्जा कादियानी ये कहते हैं, मिर्जा कादियानी अपनी किताबों में लिखता है, इसका बेटा बशीरुद्दीन लिखता है रिव्यू ऑफ द रिलीजन्स कलीमतुल फसल में, ये बकवास करता है, लिखता है, कहता है कि ये नबी पाक का दूसरा वजूद है। अस्तगफिरुल्लाह। और ऊपर से इल्जाम कैसे लगाता है, कहता है कि अल्लाह ताला मर्द की शक्ल में मिर्जा कादियानी के कमरे में आया और इसको औरत बनाया। वो मियां बीवी वाले मामलात हुए और ये प्रेग्नेंट हुआ। 10 महीने के बाद अपने में से आप ही पैदा हुआ। यार कैसी अजीब बात। अस्तगफिरुल्लाह। और ये जिना का इल्जाम अल्लाह की वहदहू ला शरीक जात पर। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा बंदा नबी पाक वाला वजूद हो सकता है? कतअन नहीं, किसी सूरत नहीं। कायनात में एक ही मोहम्मद हुए हैं और वो मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये मिर्जा कादियानी किसी सूरत दीन इस्लाम के मुकाबले में जब आए, उन्होंने मुनाफिकों ने मस्जिद मदीने में बनाई थी, मस्जिद दरार, तो कमली वाले रहमतुल लिल आलमीन आका ने कंप्रोमाइज नहीं किया। आज का मुसलमान क्या सरकार जितना गैरतमंद है कभी नहीं हो सकता? क्या सरकार से ज्यादा गैरतमंद हो सकेगा? कभी भी नहीं। गैरतों की इंतहा अल्लाह ने महबूब को अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बाहया भी कोई नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना रहम दिल भी कोई नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना गैरतमंद भी कोई नहीं। सरकार ने अगर उनकी मस्जिद नुमा शैतानी घर को तबाह करके दुनिया को तालीम दी है, इस्लाम के मुकाबले में कोई भी शय आ जाए उसे कबूल करना नहीं है। तालीम आगे बढ़ती गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सब सहाबा ने ली। सरकार पर्दा कर गए। इस दुनिया से जब पर्दा किया, मुसैलिमा कज़्ज़ाब उठा, उसने नबियों का खुलेआम होने का खुलेआम दावा कर दिया। जब नबियों ने दावा किया, सब सहाबा ने वहां बैठ के तो इजमा किया, इकट्ठ किया। तमाम जो साहिबुर राय हस्तियां थी वो इकट्ठी हुई, नुमाइंदा हस्तियां वहां बैठ के मुशावरत हुई, अब क्या करना चाहिए। एक और बंदा उठा है, नबियों ने दावा करता है, सरकार फरमाते हैं ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अब क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ सहाबा ने अर्ज किया कि ए अबू बकर सिद्दीक, आप खलीफा हैं, सरकार के नाइब हैं। मदीना शरीफ इस वक्त बड़ी आजमाइश की घड़ी में है। अंदरूने खाना भी बड़ी जंगें लगी हुई हैं, बैरून भी हमारे बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है। इस मामले को थोड़ा पेंडिंग किया जाए। वहां अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जानशीन रसूल होने का हक अदा किया और वहां आपने 2 टोक अल्फाज में फैसला सादिर फरमाया। हर राय को वीटो करके
अपना बहसियत लीडर फैसला किया जिस पर अमल भी हुआ। फरमाया कि सुनो, अगर जंगल के दरिंदे आए और सारे मदीने के बाद अगर अबू बकर के जिस्म के टुकड़े करके खा के ले जाए, अगर चरिंद परिंद आकर मेरे जिस्म के बाल उचक कर ले जाएं, रब एक सांस सिर्फ मेरे जिस्म में दे और ये खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज वाला मामला हो, तो अबू बकर वो एक सांस भी गनीमत समझ के खत्म नबुव्वत के पैरे पर लगा देगा। फरमाया कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी रहें, दीन के मुकाबले में जो नया नजरिया जो बंदा भी पेश करेगा, अबू बकर उसके खिलाफ जंग करेगा। और फिर जंग हुई, मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर निकला, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिपह सलार बनाया गया। बदरी सहाबा को वहां बतौर तबर्रुक रखा जाता था, बूढ़े हो गए। अव्वलीन सहाबा है ना, किसी जंग में नहीं ले जाया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें भी पैगाम दिया, रिटायर फौजी भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अर्ज किया गया हुजूर क्यों? फरमाया दो बातें हैं, इस पर उलमा ने लिखा है, दो इसमें हिकमतें हैं। एक ये कि खत्म नबुव्वत की जंग में अजर 700 गुना ज्यादा है, तो बदरी पीछे न रह जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं पूरी उम्मत को ये मैसेज देना चाहता हूं, खत्म नबुव्वत की जंग आए तो बदरी भी पीछे नहीं रहेंगे। बदर वालों से भी ज्यादा कीमती सरकार की खत्म नबुव्वत है। जंग हुई, उसमें 1200 तकरीबन सहाबी शहीद हो गए, 700 कारिए कुरान थे। फिर जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज किया गया, हुजूर 700 कारी शहीद हो गए, कुरान महफूज करने का अंदाज क्या होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहां पे सहाबा को बिठा के कुर्रा हजरात को इकट्ठा किया, एक आया मुबारका पर 2-2 कुर्रा की गवाही लेकर कुरान को किताबी शक्ल में इकट्ठा किया था। सारी जंगों में, इस जंग से पहले सारी जंगें जो सरकार के दौर से लेकर आज उस दिन तक हुई थी, उसमें 259 बंदे शहीद हुए थे। लेकिन इस खत्म नबुव्वत की एक जंग में 1200 से अभी तकरीबन शहीद हो गए। सारी जंगें एक तरफ, ये एक जंग एक तरफ थी जिसमें इतने सहाबा ने अपनी जानें पेश की हैं। खत्म नबुव्वत का पैगाम उम्मत को दिया कि लोगों, सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, सारी कायनात के दाता ख्वाजा हर शय इकट्ठे हो जाएं, गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं। एक सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन सारे सहाबी भी इकट्ठे हो जाएं तो खत्म नबुव्वत का मिशन फिर भी कीमती है। आज हमारे जिस्म क्यों कीमती हो गए खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज से? आज हम क्यों पीछे हैं? आज हमें हमारा माल प्यारा है, आज हमें हमारा जिस्म प्यारा है, आज हमें हमारा सुकून प्यारा है। क्या सहाबा ने ऐसे खत्म नबुव्वत का पहरा दिया? क्या सहाबा ने ऐसे अमल किया? वक्त लंबा ना हो जाए, आगे बढ़ना चाहता हूं। सरकार ने एक सहाबी को भेजा वहां पे खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए, इसी मुसलमा के खिलाफ। जब इसने दावा किया, अंदर खाते भी बात थी, सरकार ने वहां पे अपने सहाबी को भेजा। फरमाया कौन है जो मेरा खत लेकर उसकी तरफ जाएगा? उसने कहा मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दे दुनिया में, मैं वहां अपना निजाम चला लूं, जैसे ये रबुवा में रबुवा वालों ने चलाया हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट की बुज़दिली है, ये हमारे इदारों की ईमानी कमजोरी है। बरमला कह रहा हूं, सियासत के लिए इदारों को कुछ कहा जाए तो जनाब कुछ नहीं होता। मैं ईमान के हवाले से ये बात करना चाहता हूं, इदारों की कमजोरी है, हमारे जजेस कमजोर हैं, हमारे अफसरान बाला कमजोर है, फैसला करने की जरूरत नहीं रखते। वरना दुनिया पर ये मिर्ज़ाइयों का वजूद हम तस्लीम कैसे कर रहे हैं? शरीयत इजाजत नहीं देती कि हम इस्लाम के मुकाबले में इसी को खत्म करके नए इस्लाम का नाम लेने की कोशिश करें और हम उसे कबूल करें। क्यों? कौन सी शरीयत हमें इजाजत देती? अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए जब हम वो दिन देखें, इस मुल्क के पाकिस्तान से अल्लाह कादियानियत के वजूद को खत्म कर दे। तवज्जो कीजिएगा, सरकार का सहाबी, सरकार ने फरमाया कौन जाएगा?
एक गरीब से अभी खड़ा हुआ छावड़ी लगाता था। छावड़ी समझते हो? छाबा लगाता था, छावड़ी लगाता था, उसमें खजूरें रख के सारा दिन खजूरें सेल करता। उसके 12 बच्चे थे, छोटे 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 भी, कम सिन बच्चे भी थे, दूध पीने पिलाने वाले भी बच्चे भी थे छोटे। वो गरीब से अभी गया, अर्ज करने लगा हुजूर मैं जाऊंगा, मेरी सरकार ने कबूल कर लिया। हर बंदे को सरकार कबूल, बोलो हर बंदे को सरकार कबूल नहीं करते। उसे सरकार ने कबूल कर लिया। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम ये मेरे खत ले जा और जा। वहां गए मुसलमा कज़ाब के सामने, वो सरकार का सहाबी गया, बज़ाहिर बड़ा गरीब है, अपने वालिद का एक ही बच्चा है, यही बच्चा है, बाकी 2 शहीद हो गए। माँ बूढ़ी ज़ईफ है, उसकी कमर ऐसे झुकी हुई है, गमों से भी, उम्र की वजह से भी। आखिरी बच्चा है, उसके पीछे 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे यतीम होने लगे हैं। तवज्जो करना किस अंदाज से खत्म नबूवत का पहरा दिया गया। आज हमारे तक दीन खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यहाँ तक पहुंचा। आप तो सुभान अल्लाह भी ऊंची कहने से थक जाते हैं ना कि खत्म नबूवत का मामला। उनको देखें, उनके हाल अहवाल देखें। हुआ क्या? वहां गया तो मुसलमान कज़ाब ने कहा आओ जी ले आयो खत, ले आयो। उसने बड़ा खुशी खुशी पड़ा, जवाब आया अद्धी मनु में गवर्नमेंट लाभ जदीद 1034 एकड़ जगह मिर्ज़ाइयां कोले रबवा ते इस्लामी रियासत दे सीने दे उत्ते उन्होंने जनाब जगह लेके बैठे ने। हुण नबी पाक दा तरीका मुबारका भी वेखियो। सरकार ने जब खत लिखा तो फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, दुनिया के झूठे मुसलमा की तरफ कमली वाले ने खत लिखा कि मेरी तरफ से दुनिया के झूठे 3 बंदे की तरफ। फरमाया कि मुसलमा तू झूठा है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। सुन के वो आग बगोला हो गया। खत ऊंची आवाज में पढ़ा गया तो उसे गुस्सा आ गया। जैसे आज किसी भी बंदे के खिलाफ सच्ची बात करें ना तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये नबी पाक की सुन्नत नहीं है कि अपने ऊपर तनकीद सुनना और बदला लेना। हजरत उमर से पूछा गया कि आपका कद भी लंबा, मैं हबशी और मेरा कद भी छोटा, एक चादर से मेरा सूट नहीं बना तो आपका क्यों बना? अद्दी दुनिया का मालिक उमर फारूक, आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर गजब नहीं डालूंगा, ये जवाब मेरा बेटा देगा। बेटे ने उठ के कहा कि मैंने अपनी चादर अपने अब्बा जी को गिफ्ट की है। यूं मेरे वालिद साहब का 2 चादरों से मुकम्मल लिबास बना है। इस पर हजरत उमर ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात की जाए तो भी मुकदमा है। आज शहबाज शरीफ वजीर आजम के खिलाफ बात की जाए तो भी मुकदमा है, चाहे सच्ची की जाए। आज चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की जाए तो भी मुकदमा है। और सुनियो तुहाडे अंदर शायद अमीरुल मोमिनीन जितने दलेर नहीं है, या शायद आपसे उतना इंसाफ नहीं हो पा रहा। तनकीद सुना करें, तनकीद करने वाला हर बंदा बागी नहीं होता, तवज्जो किया करें। तभी तो आज मिर्ज़ाई हमारे सीने पर छाए बैठे हैं, तभी तो आज मिर्ज़ाई अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। तवज्जो करना। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे पूछा मुसलमा कज़्ज़ाब ने, तेरे नबी ने तो मेरे खिलाफ फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि वो मुझे नबी मानते ही नहीं है, तू ते काबू आए है ना, दस तू क्या कहता है? उसने कहा है मैं नहीं सुनता, तू क्या कह रहा है? उसने दरबार में कहा कैडा इन्होंने बहरा बंदा मेरे वाल टोर सड़िया, इन्हों समझ नहीं आती। उनमें से एक बंदा बड़ा शातिर था, उसने कहा सुनदा जे। मुसलमान कज़्ज़ाब कहने लगा ये कैसे सुनता है, मैं आवाज तो सुनता ही नहीं। उन्हें आख्या ए दीवाने ने मदनी पाक दे, इन्होंने किसी होर गल दी समझ आवे ना आवे, इन्होंने अपने नबी पाक दी बड़ी समझ आती है। तवज्जो करियो। उसने कहा कैसे? उसने कहा अभी देखना। उसने सरकार के सहाबी से कहा, दरबारी ने कहा अपने नबी पाक के बारे में क्या कहता है? आए हाय
मैं जरा अपने अंदाज में बयान करूं, क्या कहता है? अंदाज में कहूं, बयान करूं? उसने कहा होगा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। मुसलमान सोची पड़ गया भाई दरबारी घोड़ा जा बोले इदी सुन के सरकार दे कसीदे पढ़न लग पिया, रहमतुल लिल आलमीन कहन लग पिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कहन लग पिया, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन हर किस्म दी शान बयान करन लग पिया। मुसलमान नु गुस्सा लगा, उन्हें फिर पूछया ते उन्हां बारे ते कहने मेरे बारे के कहने, सहाबी के क्या कही, क्या कही? उन्हें आख्या हुण फिर पूछ। दरबारी बोलिया अपनी आका बारे के कहने, न कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। तीसरी दफा मुसलमान ने फिर अपने बारे में पूछा, उसने कहा मैं क्या सुनता नहीं। उलमा इकराम ने यहाँ लिखा है कि ये सहाबी है वाकारा, इसको वाओ काफ रा, वाकारा, सुने तो सिर्फ सरकार की शान ही सुने, आए सदके जाइए, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ये हुक्म है वतुवक्किरूहु, गुलाम सरकार का सिर्फ वो कहलाने का हकदार है, आशिक रसूल सिर्फ वो अपने आप को कहलाने का हकदार है जो नबी के खिलाफ सुने ही ना। तीसरी मर्तबा भी जब ऐसे हुआ, मुसलमा कज़्ज़ाब को गुस्सा आया, उसने कहा पहले इसके नाखून खींचो। नाखून खींच के पूछा तो उसने वही जवाब, पाँव काटे वही जवाब, बाजू काटे, हाथ काटे वही जवाब, कान काटे वही जवाब, नाक काटा वही जवाब, आंखें निकाल दी वही जवाब, होंठ काट दिए वही जवाब, और जब उसके बाद जबान काट दी तो वो सर से भी मुसलमा कज़्ज़ाब का इनकार करते रहे। मुसलमा कज़्ज़ाब ने आखिर पे आकर सर तन से जुदा किया। जब वापस खबर पहुंची उस सहाबी रसूल की बूढ़ी वालिदा को, उसके हाथ में यूं लाठी थी, कमर यूं टेढ़ी थी, झटका लगा के सीधा होकर कहने लगी सदके जावा दुध माफ कीता, ऐसे दिहाड़े वास्ते प्याल प्याल के बड़ा कीता आया। एक आंसू भी बुढ़िया खातून की आंख में नहीं आया। बुढ़ी माई ने जवान जज्बे के साथ सहाबा के सामने इश्क़ मुस्तफा की मिसाल कायम करके कहा कि सहाबा मेरे सामने तुम गवाह बन जाओ, अल्लाह की बारगाह में जब कभी मुझसे पूछा बच्चे की तरबियत कैसे की, मैं अपना बेटा पेश करके कहूंगी मौला तरबियत ऐसे की है।
12 बच्चे यतीम छोड़ के सरकार का सहाबी डोला नहीं है। 7 सितंबर को लाहौर ईवान इकबाल में 14वां सालाना तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत सेमिनार हो रहा है। दौर में गाई का है, इमरान खान आया ना तो उसके जियाले कल चौधरी बरादरान के यहाँ स्टेडियम में बड़े पहुंचे। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा मैं 10 गाड़ियां लेकर काफिला लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या मिलेगा? कहता है कल नो टेंडर लभे दा ते मौजां हो जान दियां। मैंने कहा कितनी देर? सारी जिंदगी। मैंने कहा जिंदगी कहां तक? कहता है जब तक सांस की डोरी है। मैंने कहा चल तुझे तेरी तहरीक मुबारक, मैं तुझ पर फतवे तो नहीं लगा सकता। मैंने कहा मेरे साथ भी जाना, मेरा 7 तारीख को वहां लाहौर में जलसा है। कहता वहां क्या मिलेगा? मैं कहा कमली वाले दी रिजा मिलेगी। और क्या मिलेगा? मैंने कहा वालिदैन की नेक नामी मिलेगी। और क्या मिलेगा? मैंने कहा दिल की सफाई मिलेगी। और क्या मिलेगा? मैंने कहा कम अज कम अगली नस्ल की तहारत मिलेगी। और क्या मिलेगा? मैंने कहा रब की रिजा मिलेगी। कब तक मिलेगी? मैंने कहा तुम्हारा तो आखिरी सांस तक है ना, हमारा इस दुनिया में भी लोग उसे हलालियों में लिखेंगे, हलाली इज्जत वालों में लिखेंगे। कब्र में जाएगा जहां कोई नहीं आएगा, वहां तेरा लीडर तो जा नहीं सकता। इसे तो 3 साढ़े 3 साल बाद चोर उचक्के आके उतार भी सकते हैं। मेरा कमली वाला जहां कोई नहीं आएगा, वहां आके कहेगा कि ये मेरा है। इस खत्म नबुव्वत के वहां आप तहफ्फुज़ के लिए एक सफर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। महंगाई का बड़ा दौर है। महंगाई मार्च निकला था इमरान खान से पहले। बिलावल भुट्टो ने सारे लोगों को इकट्ठा करके महंगाई मार्च निकाला और वाकई महंगाई मार्च कड़ सड़िया ने सारे दे हो गया। लेकिन हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। इश्क वो नहीं होता जो तोल दिया जाए। आपका इम्तिहान नहीं लेंगे, आपने बस तैयारी करनी है। जब तक ये राजा नदीम जिंदा है ना, इंशाल्लाह आपको ये महंगाई का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। नबी के नाम पर सफर इंशाल्लाह मुफ्त करवाया जाएगा। नबी पाक के नाम पर सफर मुफ्त करें। वहां ईवान इकबाल में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ सेमिनार है। जस्टिस नजीर अहमद गाजी साहब तशरीफ लाएंगे। दाता साहब के खतीब मुफ्ती रमजान सयालवी साहब तशरीफ लाएंगे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, शहीद पाकिस्तान मुफ्ती सरफराज अहमद नईमी साहब के लख्ते जिगर डॉक्टर रागिब नईमी साहिब तशरीफ लाएंगे। जामिया रसूलिया शिराजिया के मुहतमिम जनाब किबला शेखुल हदीस रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी केलानी तशरीफ लाएंगे। हम सब के दिलों की धड़कन वली इब्ने वली शेखुल हदीस मुफ्ती आजम पाकिस्तान किबला आले रसूल सैयद नवीदुल हसन शाह साहब तशरीफ ले जाएंगे। वहां से सेमिनार से होके दाता साहब रहीमहुल्लाह हाजिरी देना। 7 सितंबर का दिन होगा, बाबा जी खादम की लहद पर भी हाजिरी देना। वहां से होके गाजी इल्मुद्दीन के दरबार पर हाजिरी देना। सफर फ्री है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपको फ्री सफर करवाया जाएगा। इश्क कहेगा चल, सहाबा ने तो जाने भी दी हैं। मजबूरी कहेगी ना जा, नफ्स कहेगा ना जा। जैसे कितने ही लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह तक नहीं कह सकते होंगे। नफ्स के बंदे हुए कहेंगे सुभान अल्लाह ना अखी 10 नेकियां लब जानियां नहीं। नफ्स रूह की जंग हर बंदे में चल रही है। आपने अपने साथ ये मुजाहिदा करके राजा नदीम साहब इंशाल्लाह आपको जितनी गाड़ियां भी आप चाहेंगे आपको ये सारे के सारी फ्री प्रोवाइड करेंगे। और देखो यार कैसा दीवाना आदमी है, अपनी तरफ से इतने महंगे खर्चात करके आपकी हाजिरी लगवाना चाहता है। इरादा करते हैं। आज मैं जामिया नईमिया में बैठा था, डॉक्टर रागिब नईमी साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि जब मुझे कोई नहीं ना जानता था, हत्ता कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं जानते थे, चूंकि नहीं पता था मैं क्यों उठाने जा रहा था, किसी को बताया नहीं था, तो मैंने कहा जब मुझे कोई नहीं ना जानता था, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, शहीद पाकिस्तान जिन्हें तालिबान में धमाके खुदकुश धमाके में शहीद किया था, मुफ्ती सरफराज अहमद नईमी साहब हवाई चप्पल पहनकर हमारे घर पूछते पुछाते आ गए थे।
किसी ने इनवाइट नहीं किया था, खुद आ गए थे। इश्क वाकई अपने फैसलों में दिलेर है, अपने बंदे इश्क कट लेता है। मोहल्ला राम बाग चौक में आपने पहुंचाना है, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। 7 तारीख ये जो बुध वाला दिन आ रहा है, दिन 12:30 बजे आपने यहाँ पे आ जाना है। इंशाल्लाह आपको ये ज़ियारतें भी हासिल होंगी और सरकार की रज़ामंदी भी हासिल होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, हुजूर सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? सरकार पर्दा कर चुके थे। आपने फरमाया खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। पूछा गया, हुजूर इसका अजर कितना है? फरमाया 700 गुना। चलते चलते हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तक बात पहुंची। अर्ज किया गया, हुजूर खत्म नबूवत का अजर क्या है? आपने फरमाया, मुझे तो मेरे नाना जी ने फरमाया है मेरे लिए ऐलान कर दे। हुजूर क्या ऐलान है? फरमाया, जो भी खत्म नबूवत के लिए 2 कदम भी चला, हुजूर मिलेगा क्या? फरमाया, उदी कंड उते नबी पाक दा थापड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इरादा करो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में रखे। खारिया में मिर्ज़इयों ने शारे इस्लामी इस्तेमाल किए हुए हैं। हमने एसी साहब के दफ्तर में बैठकर, डिप्टी साहब के दफ्तर में उनके सामने बैठकर, मिर्ज़इयों के वकीलों के सामने बैठकर, खुफिया एजेंसी के इदारों के सामने उन्हें बिठाकर ये मनवा चुके हैं कि वो जुर्म कर रहे हैं। कब्रों पर कलीमा तैयबा, दुरूद सलाम और आयाते कुरानियां इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने जज्बात में नहीं आना। इंशाअल्लाहुल अजीज मुहर्रम शरीफ के दिनों के बाद मुतफिका तौर पर चंद दिनों का टाइम उन्होंने लिया है। डिप्टी साहिब और एसी साहिब मिलकर वो उतरवा लेंगे। हमने वहां बहस में हमारे दोस्त अहबाब ने, हमने मिलके वकला ने उनका जुर्म साबित कर दिया है। आपने बस ठंडक रखनी है, आपने हमारे ऊपर एतमाद रखना है। जब तक हम आपसे नहीं कहेंगे तब तक आपने कोई अगला कदम नहीं उठाना, कानून को हाथ में नहीं लेना। इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट खुद अपने अंदाज से, अगर जैसे ये हमारी मस्जिद के ऊपर वाली यूनिटें उतरवा सकते हैं ना, इसी तरीके से उनकी कब्रिस्तानों से पाक आयाते कुरानियां भी उतारेंगे। तब तक आपने कोई अगला कदम उठाना, जोर से बोलो, अगला कदम उठाना। और अगर डिप्टी साहिब और एसी साहिब और खुफिया इदारों की एजेंसियों ने जिन्हें यकीन नहीं करवाई है, हमारा काम था कानून का दरवाजा ना करना। अगर कानून उन्होंने हाथ में लेकर अमल कर दिया तो बहुत अच्छा काम है, उन्हीं का हक बनता है। वगरना फिर मैं भी आपके साथ हूं, फिर मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ सफ़े अव्वल में खड़ा होकर, चाहे जान भी देनी पड़ी ना, बड़े आराम के साथ जान तो देंगे, आयाते कुरानियां की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।